हैं ये बेसिल blue में I think properties are clear to everyone. yes ma'am Yes, do slide pH. You notice pH को हम represent करते हैं is equal to minus log of H plus ion concentration. This is clear to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now pH आपको क्या बताता है? It is a unit to measure or describe the degree of acidity. Basically pH से आपको क्या पता लगता है कि आपका solution acid है या बेसिक है. ठीक है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. मैंने जब एसिड बेस बैलेंस कराया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल जो है उसकी मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक होती है. इट इज अ स्केल फ्रॉम 0 to 14. आपका लो पीएच होगा मींस हाई H मींस लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस आर प्रेजेंट. ये क्लियर है बात सबको? पहले पढ़ चुके हैं हम एसिड बेस बैलेंस में पीएच पूरा. नाउ पीएच मीटर, दिस इज द कॉमन इक्विपमेंट बेटा जो हमारी लैब में होता है जिससे हम पीएच मेजर करते हैं. पीएच मीटर, इसको हम डिजिटल पीएच मीटर कहते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन है जिसपे आपकी रीडिंग्स जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है जिसकी पीएच आपने लेनी है उसको आप इस स्पीकर में करोगे. यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं जो मेजर करते हैं और जो भी मेजरमेंट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ जाती है. इससे आपको पता लग जाता है कि आपका जो भी सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है. पीएच मीटर आपने पहले भी देखे होंगे, देखे हैं स्कूल्स में? No, ma'am. कोई बात नहीं. पीएच मीटर, डिजिटल पीएच मीटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं. पीएच जो है हम वैसे उससे भी चेक कर सकते हैं लिटमस पेपर से, बट दिस इज द अनदर एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच जो आपको एग्जैक्ट डिग्री बताएगा कि आपका जो सोल्यूशन है वो किस पीएच का है, वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, pH meters measure the concentration of hydrogen ions using a ion sensitive electrode. यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है जो मेजर करता है concentration H plus ions की. So this is the most reliable and convenient method for measuring the pH. आपका जो भी सोल्यूशन है जिसकी भी pH आपने लेनी है उसके लिए बहुत ज्यादा इजी और कन्वीनियंट मेथड है जिससे आप pH डिटरमाइन करते हो एक सोल्यूशन की. क्लियर है बेटा ये स्लाइड सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चेंज कर दूं नेक्स्ट? बेटा नेक्स्ट इज बफर. बफर वहां पे भी पढ़ा है. क्या करता है बफर? मैंने पहले वाली स्लाइड में भी आपको बताया था. बफर क्या करता है? हम रेजिस्ट करते हैं पीएच चेंज में. जो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच when a small amount of acid or base is added. जब भी आप उसमें एक small amount of acid or base add करेंगे, so buffer is that solution which resists the change. बफर किसका मिक्सचर होता है? कौन बताएगा मुझे? बफर्स में क्या प्रेजेंट होता है? Weak acid or salt of conjugate base. Okay, so this is the composition of buffers usually. Now beta we have two types of buffer solutions. हमारे पास कितने टाइप्स के बफर सॉल्यूशंस होते हैं? दो तरीके के बफर सॉल्यूशंस होते हैं. एक होते हैं सिंपल बफर्स, एक होते हैं मिक्स्ड बफर्स. ठीक है, क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. सिंपल बफर्स जो हैं these are salt of weak acid and weak bases. For example, ammonium carbonate and ammonium acetate. So basically simple buffers में क्या होता है? Salt होते हैं weak acid और weak base के. Example है ammonium carbonate and ammonium acetate. Mixed buffer जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है there is two, it is a mixture of two component. ठीक है, mixed buffer का मतलब है इसमें जो है दो component present है, उनका mixture
ये या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे. Acidic buffer, they contain equimolar quantities of weak acid and its salt with a strong base. Example, acetic acid, sodium acetate, boric acid, sodium borate, formic acid, sodium Excuse me, formate. मैम. हाँ जी बेटा. मैम हर्षप्रीत दूसरे आईडी से कनेक्ट हो रहा है मैम, उसे एंटर कर दो. नहीं, पर वो दूसरी आईडी से क्यों हो रहा है? उसके पास तो आईडी है ना. मैम उसको प्रॉब्लम हो रही है मैम, मैंने खुद की आईडी दी फिर भी नहीं हो रही है, वो फिर दूसरे आईडी से कनेक्ट हो रहा है. अभी तो बेटा वो है नहीं, देख नहीं रहा मुझे. अभी उसको बोलो दोबारा वो भेजे. यहाँ पे स्क्रीन पे आ नहीं रहा है उसकी रिक्वेस्ट. ओके मैम. मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And basically basic buffers क्या होते हैं? They contain equimolar quantities of weak base and its salt with a strong acid. So basically आपके पास ammonium hydroxide and ammonium chloride, ammonium hydroxide and ammonium nitrate की जो forms होती हैं, these are basic buffer. Mixed buffer जो हैं, they are more better control the pH as compared to simple buffers. आज की डेट में जो हम यूज करते हैं buffers to control the pH, to resist the change of pH, उसमें हम कौन से buffers prefer करते हैं? Mixed buffers. Either हम acidic buffer यूज करते हैं या हम basic buffers करते हैं, बट हमारी प्रेफरेंस जो होती है वो मिक्स्ड बफर्स की होती है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से pH कंट्रोल करते हैं इन कंपैरिजन टू द सिंपल buffer. This slide is clear to everyone? Yes, ma'am. Types of buffers, Yes, ma'am. simple, mixed further divided into two types, acidic buffer and basic buffer. Types of buffer आपने वहाँ एनालिसिस में भी पढ़ा होगा. पढ़ी थी ये स्लाइड? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now beta, next is Henderson-Hasselbalch equation. This you also have studied that what is the like Henderson-Hasselbalch equation से basically pH हम measure करते हैं as a measure of acidity. तो basically it is helpful for finding the pH of a buffer solution. जब भी आपको किसी solution की pH निकालनी होती है buffer solution की, तो कौन सी equation से निकालते हैं हम? Henderson-Hasselbalch equation. And it also helps in finding the equilibrium pH in acid base reaction. So basically Henderson-Hasselbalch equation भी आपने वहां पे पढ़ी है? No, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा अगर pH Yes, ma'am. पढ़ा होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने Henderson-Hasselbalch equation ना पढ़ी हो, है ना? It is mainly used to determine the pH. So this is the simple derivation of Henderson-Hasselbalch equation. This is the dissociation of a weak acid into H plus and A minus. K is dissociation constant, so which is given by H plus A minus divided by HA, your products and your reactants. Taking log on both sides, you will have this equation minus log of K is equal to minus log of H plus minus log of A by HA. Now we apply pK, which is equal to minus log, whereas you all know that pH is minus log of H plus ion. This is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And same minus log by A minus HA. So finally we solve the equation. Simply we convert this into by taking pH to this side, and we get pH is equal to pK plus log of A minus HA. This is clear. A is proton acceptor, that is an anion, and HA is proton donor. This equation is clear to everyone? Yes, ma'am. It's a very simple equation बेटा, जिससे आप किसी भी buffer solution की pH determine करते हो, आप उसकी equilibrium point determine करते हो when it is in the acid and base reaction. And this equation is also important. कई बार exam में derivation भी वो पूछ लेते हैं. Very simple derivation है इसका. So next is buffer capacity. Buffer capacity जिसको हम buffer efficiency, बफर इंडेक्स और बफर वैल्यू भी बोलते हैं. ठीक है? बफर कैपेसिटी के दूसरे नाम क्या क्या है? Buffer intensity. बफर एफिशिएंसी, बफर इंडेक्स और बफर
value. So buffer capacity क्या होती है? Buffer counteracts the change in pH upon addition of a strong acid, base or other reagent that tends to alter the hydrogen ion concentration. Upon addition of a strong acid, base or other reagents that tend to alter the hydrogen ion concentration. Now buffer capacity means उस buffer की क्या capacity है कि वो resist करे change of pH on addition of a strong acid or base. So buffer capacity जिसको हम buffer efficiency, buffer index और buffer value भी बोलते हैं, is the resistance of a buffer to pH changes upon the addition of a strong acid or a base. So basically it is the resistance of a buffer to pH changes upon addition of a strong acid or base. So basically definition, the ratio of amount added of a strong base. This can be also a acid, ठीक है, to the small change in pH brought by this addition. This is the equation, you can say, by which formula we calculate the buffer capacity. Buffer capacity is represented by beta is equal to delta is change in the amount of, that is the ratio of amount added divided by delta, that is change in the pH. So this is the simple formula जिससे हम buffer capacity किसी भी solution की calculate करते हैं. This is clear? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So delta B, small addition in gram equivalents per liter of a strong base added to the buffer solution. जो भी आप base add कर रहे हो in gram equivalent per liter, वो हमारा ऊपर बेटा वो change हमें ऊपर notify होगा, जो भी pH में change होगा, that is delta pH. Now this is the one of the initial given equation, or you can say the formula for buffer capacity. ठीक है, initially जो calculation होती थी buffer capacity के लिए वो इस formula से होती थी कि जो भी आपका change in the amount of base है, that is divided by the change in pH. But when select developed the, but इस method से अगर आप buffer capacity निकालते हो तो आपके पास approximate value आती है. You do not find the correct or exact value. ठीक है. There is one more equation जो कि वैन सिलेक्ट ने इन्वेंट की थी, जिससे आप किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट बफर कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो. सो दिस इज दैट इक्वेशन. बीटा इज इक्वल टू 2.3 C. C is your concentration, total concentration of buffer. Ka is dissociation constant. Hydronium ions, Ka plus hydronium ions whole twice. So this is the other equation used for the calculation of buffer capacity of a solution. ठीक है, the equation permits the calculation of buffer capacity at any hydrogen ion concentration. That is when no acid or base has been added to the buffer. So this is, you can say, the more exact आप जिससे अपनी buffer capacity calculate करोगे, उसके लिए आप ये equation use करोगे जो कि वैन सेलेक्ट ने invent की थी. That is beta buffer capacity is equal to 2.3 C, that is your concentration. K is your dissociation constant. Hydronium ion divided by K plus hydronium ion whole twice. This is clear. Buffer capacity की ये equation clear है? Yes, ma'am. आपको किसी भी solution की exact calculation जिसके आपको exact buffer capacity पता लगेगी. Change कर दूं slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now हमारे जो syllabus में है वो basically हमें जो study करना है, that is pharmaceutical buffers. ठीक है, हमें जो पढ़ना है, हमें बेसिकली वो बफर्स पढ़ने हैं जो फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं. नाउ बफर सॉल्यूशंस, अगर हम फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, ड्रग्स की डिफरेंट फॉर्मुलेशंस की बात करें, तो वहां पे बफर सॉल्यूशंस का जो मेजर रोल है वो कहाँ पे है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में है. ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस क्या होती हैं?
हम जो टॉपिकल होते हैं, जो कि हमारे क्रीम वगैरह होते हैं, वो सब ऑप्थेल्मिक होते हैं। बेटा स्टूटिक्स में अभी स्टार्ट हुआ है आपको, मैम ने आई थिंक फर्स्ट टॉपिक में आपको डिस्क्राइब किया होगा डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स। आई थिंक देयर शी यूज दिस टर्म, आपको फॉर्म्स बताई होंगी मैम ने। हुआ है डिस्क्रिप्शन इस चीज का? यस मैम। Yes, ma'am. हुआ है। प्रिपरेशंस आई थी या अभी ये वर्ड आया नहीं है? बेसिकली ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस वो होती हैं जो आप आईज के लिए यूज करते हो, रिलेटेड टू योर आईज, दैट इज ड्रॉप्स, लोशंस, ठीक है, क्रीम्स। सो दीज ऑल कम अंडर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। सो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस जो हैं उसमें बेसिकली हमारा बफर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज अगर स्लाइटली थोड़ी सी भी आपकी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की पीएच चेंज होगी, यू विल फील इरिटेशन, यू विल फील मोर लैक्रिमल सिक्रीशन। सो ओवर देयर आपकी जो पीएच है वो बिल्कुल प्रॉपरली मेंटेन्ड होनी चाहिए, आइसोटोनिक होनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की इचिंग, इरिटेशन महसूस ना हो। और अगर पीएच चेंज बहुत ज्यादा है वहां पे, इट में ऑल्सो लीड टू दी it may convert your product into a bad product. So basically pharmaceuticals में जो classification है buffers की, वो 3 categories में divide है। First जो class है वो है Gifford suggested 2 stock solutions of। So basically first जो classification है वो Gifford ने present की थी। उसने बोला कि boric acid and monohydrated sodium carbonate, ठीक है। बेसिकली गिफोर्ड ने जो दिए थे उसने बेसिकली बोरिक एसिड एंड मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट दिए थे। इनको जब हम मिक्स करेंगे डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, दे विल प्रोड्यूस बफर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 5 to 9। सो बेसिकली फर्स्ट जो क्लास है फार्मास्यूटिकल बफर्स की, दैट कंसिस्ट ऑफ बोरिक एसिड एंड मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एंड उनका पीएच क्या है? दिस इज बिटवीन द रेंज 5 to 9। दिस इज क्लियर फर्स्ट क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, फर्स्ट क्लास गिफोर्ड ने दी थी, उसने बोला कि बोरिक एसिड एंड मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को जब हम मिक्स करेंगे डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, तो हमारे पास डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस प्रिपेयर होंगे जिनकी पीएच वैल्यू हम 5 to 9 तक रखते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है फार्मास्यूटिकल बफर्स की, वो सोरेनसन ने प्रेजेंट की थी। उसने बोला कि व्हेन वी प्रपोज्ड अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, व्हेन बेसिकली सोडियम फॉस्फेट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द बफर सॉल्यूशंस, then it is called as Sorensen pharmaceutical buffers। और उनका pH हमने कितना रखा है? pH 6 to 8। This is clear? Yes, ma'am. And the third class of buffers is given by Clark's and Love mixture, जिन्होंने various ranges of pH ranges रखे। उन्होंने pH 1.2 to 2.2 HCl and KCl के लिए रखा है। pH 2.2 to 4 is HCl and potassium hydrogen thalate. pH 4 to 6.2 is NaOH, potassium hydrogen thalate. pH 5.8 to 8 is NaOH and potassium dihydrogen phosphate. pH 7.8 to 10 is H3BO3, NaOH and KCl. Sodium chloride is added to the buffer mixture to make it isotonic with the body. Isotonic का मतलब क्या होता है? Solute or Ma'am, solvent solute equal or solvent concentration में present होते हैं। न्यूट्रल सॉल्वेंट होते हैं। So basically जो हमारी प्रेफरेंस होती है, जितने भी बफर्स हम डालते हैं, बनाते हैं स्टेराइल प्रिपरेशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए, उसमें हम 0.9% वेट बाय वॉल्यूम जो है सोडियम क्लोराइड हमेशा ऐड करते हैं, ताकि वो जो बफर मिक्सचर है वो आपकी बॉडी के साथ आइसोटोनिक हो। आपकी जो आई कैविटी है जिसमें हम वो प्रिपरेशन पुट अप कर रहे हैं, दैट शुड बी आइसोटोनिक विद योर बॉडी। सारे बफर्स क्लियर हैं? तीनों क्लासेस क्लियर हैं बेटा बफर्स की? यस मैम। हमारे कोर्स में सिर्फ फार्मास्यूटिकल बफर्स हैं, तो फार्मास्यूटिकल बफर्स मेनली इन 3 क्लासेस में डिवाइडेड है। डिपेंडिंग अपॉन द पीएच दे आर गिवन अस एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ बफर जो हम यूज कर रहे हैं, उनके बेसिस पे हमने
इनको क्लासिफाई किया है। और ज्यादातर आपके बफर सॉल्यूशंस जो हैं वो ऑप्थेल्मिक्स में यूज होते हैं, आपकी आई रिलेटेड ड्रग्स में यूज होते हैं, क्योंकि वहां पे बफर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ फार्मास्यूटिकल बफर, ठीक है, जब भी आप कोई भी बफर प्रिपेयर करोगे, ठीक है, आपकी चॉइस क्या होती है, एक अच्छा एक गुड फार्मास्यूटिकल बफर क्या होगा जिसकी ये क्वालिटीज होंगी, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ केमिकल्स, मीन्स इजिली आपको अवेलेबल हो उसके केमिकल्स, एंड कॉस्ट जो है वो कभी हाई ना हो, इट शुड बी very reasonable cost of that chemical. Sterility of the final solution means your solution remains sterile. It should be free from microorganisms, क्योंकि अगर microorganisms होंगे तो आपकी potency, आपकी efficacy जो होगी उस product की वो decrease हो जाएगी, and it may also harmful for your cavity. Stability of the drug and buffer on aging. स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो भी आपकी फॉर्मुलेशन है इट शुड रिमेन स्टेबल फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ऑल, एंड बफर अगर आप उसको रख रहे हो, हर एक ड्रग का एक शेल्फ लाइफ पीरियड होता है, जिस पर्टिकुलर पीरियड में वो ड्रग अपनी पोटेंसी एफिकेसी पूरी तरीके से मेंटेन रखती है। अगर उसको हम फर्दर यूज करते हैं आफ्टर द शेल्फ लाइफ, व्हाट हैपेंस, उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो एपीआई की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड इट इज नॉट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ any particular disease. And one more thing that we consider for pharmaceutical buffers is freedom from toxicity. Means उस तरीके का buffer solution होना चाहिए जिसमें कोई भी toxicity produce ना हो. For example, borate buffers, because of its toxic effects, cannot be used for a solution to be administered orally or parenterally. Now you know borate buffers जो है they are not preferred क्योंकि उनके बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं when they are given orally and parenterally. So nowadays borate buffers are not preferred. The preparation of buffer that I will tell you in the next class. ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो ऊपर वाली सारी स्लाइड्स बताई हैं, that is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So beta now you can do the revision of these slides. ठीक है मैम हाँ जी बेटा, मैम जो फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस वाली पीडीएफ थी ना वो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। हाँ जी बेटा आज डाल दूंगी। यस मैम, और ये भी व्हाट्सएप पे ही करना मैम, अनरोल है ना क्लास इसलिए। हर्षप्रीत का ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक? No, ma'am. मैम इशू आ रहा है उसको आज। आज ही इसके साथ ये प्रॉब्लम है या पहले पहले तो इसमें सारी क्लासों में होता ही है बच्चा ही? Yes, ma'am. आज ही प्रॉब्लम हो रही है बस तो। गूगल क्लासरूम में मुझे लग रहा है कई बच्चों की प्रॉब्लम्स हो रही है ना? आप लोग के असाइनमेंट्स वगैरह भी नहीं होते? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैम क्लासरूम के सेक्शन में भी ऐसा मतलब नहीं होता कि टीचर का नेम है और उसके नीचे उसके जो भी उन्होंने कंटेंट भेजा है वो भी नहीं आता प्रॉपर्ली। क्या बेटा? मैम गूगल जो क्लासरूम ऐप है उसके हाँ, हाँ। अंदर मिड सेक्शन होता है, क्लासरूम सेक्शन होता है, उसके अंदर हर टीचर ने जितने भी पीडीएफ भेजे होते हैं अब तक वो शो होता है उसके अंदर। आपका उसमें नहीं शो होता है, मतलब आपके नेम से नहीं शो होता है किस टीचर ने इतना नहीं। भेजा होता है। बेटा मैंने जो आप लोगों को भेजी है वो गूगल क्लासरूम पे आपको दिखती नहीं है वो सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? वो टाइमलाइन के थ्रू दिखती है कि इस टीचर ने इस टाइम पे भेजा है, पर टीचर के नेम से नीचे जो कंटेंट होता है वो नहीं आता। क्लासरूम एक सेक्शन बीच वाला बना हुआ है उसके अंदर। अच्छा उसमें नहीं आ रहा? नहीं मैम उसमें आपका नाम के नीचे नहीं आता। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, उसके हाँ, नीचे हाँ। जितने टॉपिक है मैडम ने जो सीरियल वाइज भेजे हैं बेटा पर जब मैं अपने गूगल क्लासरूम में क्लास वर्क पे जाती हूँ है ना, और जब मैं ये ICGC 104 खोलती हूँ तो वहाँ पे तो सारा दिखता है क्या मैंने कोर्स किया। अरे सर म्यूट करो यार, कैसी आवाज आ रही है। हाँ जी मैम कुछ आवाजें आ रही थी।
मैं ये इको हो रहा है मैम। मैं ये बोल रही हूँ, जब मैं अपना गूगल क्लासरूम खोलती हूँ ना, ये सुप्रिया मैम ने क्रिएट किया होगा ना आपका, ICBP 104T है ना, इस नाम से है ना आपका। यस क्लास वर्क में जाओगे तो वहां पे मेरे इस गूगल क्लासरूम में तो सारा नजर आता है कि मैंने क्या क्या आप लोगों को शेयर किया है और मैम ने क्या किया है। आपके उस पे ये चीज नजर नहीं आ रही? नो, मेरे को आपके नाम से नहीं आ रहा, बाकी स्ट्रीम जो है मतलब रीसेंट जो आया है उसके उस पे आ रहा है मेरे को। बेटा यहाँ पे तो ये चीज नजर आ रही है, आई डोंट नो क्या फिर प्रॉब्लम है ये इसमें। एक बार मैं उनसे पूछ लूंगी, है ना, LMS वाले उनसे, कोऑर्डिनेटर से, कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। पर आप लोगों को वैसे ये ऑल टॉपिक्स में जब आप जाते हो तो वहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दिखती है ना? वहाँ तो मिल जाती है। हाँ। वहाँ मिल जाती है। क्लास वर्क में तो दिखती है मैम। क्लास वर्क में दिखता है ना, ICBP 104T में सारे वो हेडिंग्स। यस मैम, आपका तो हेडिंग यस है। मैम दिखता है। इस पे कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आई रही है। जैसे एक दिन मैंने 2 एक्सपेरिमेंट्स भी आप लोगों को पोस्ट किए थे, वहां पे भी वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही दोनों उसमें एक्सपेरिमेंट 1 दिखा रहा है, और मैंने एक्सपेरिमेंट 1 और 2 पोस्ट किए थे। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है ये इसमें ना। और मैम वैसे अब आपके पास जाती हैं जो भी हम मतलब जो भी कोई भी टीचर आपको डालता है कुछ भी, ईमेल भी आती होगी ना आपके पास उस पर्टिकुलर उसकी। यस मैम। यस मैम। बेटा आप लोग ना कल कोई भी एक टॉपिक रिवाइज करके आना, ठीक है? इन केस अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो वी विल टेक दैट टॉपिक, ओके? कौन सा टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो? आज मैं आपको ही देती हूँ चॉइस करने के लिए। टेल मी, कौन सा टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो? मैम जो आज पढ़ाया। यही पढ़ना चाहते हो? यस मैम। यस मैम, इसका टेस्ट भी है ना तो रिवीजन हो जाएगी एक बार। नहीं, टेस्ट के एनालिसिस में है बफर्स का। यस मैम, सारा ही है उसमें ना, तो इसलिए रिवीजन हो जाएगी एक बारी। ठीक है बेटा, यही पढ़ के आ जाना फिर, ठीक है? अदरवाइज आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक, बट आई एम नॉट श्योर। अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो वी विल रिवाइज दिस टॉपिक ओनली, ठीक है? मैम ये वाली PPT सेंड कर देना आज। हाँ जी, ये PPT में डाल दूंगी बेटा। आज जो भी पढ़ा है मैम कल पूछ लेना, नहीं अगर बता पाए तो फिर आप बता दियो, ऐसे रिवाइज हो जाएंगे। अब तो आप लोग वैसे हैबिचुअल हो गए होगे क्लासरूम्स के, क्लासेस के, है ना? यस मैम। बट मैम फिर भी बहुत प्रॉब्लम होती है मैम। प्रॉब्लम्स तो हैं ही बेटा, ऑनलाइन सिस्टम में देखो प्रॉब्लम्स तो हैं ही, पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि इसके साथ ही आप लोगों को करना पड़ेगा। वैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप लोगों को अपने लेवल पे, जरा बताओ मुझे। सराउंडिंग का शोर होता है मैम, तो कंसंट्रेशन भी करती है सबसे पहले तो मैम। किसी का माइक इशू है, नेटवर्क इशू है, सुन नहीं रहा। किसी की तो मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पाती, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हमें होता है। जैसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो भी हो गया। तो बच्चा फिर आप लोगों को मैसेज करता है बिकॉज यू आर सीयर, है ना? यस मैम। हम कई बार कनेक्ट हुए हैं, नेटवर्क इशू का कारण कुछ पता ही नहीं चलता है। जैसे अभी कुछ देर पहले कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्लास में हो रहा है, कुछ नहीं पता चला। वो बेटा आप वहाँ पे फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहे थे मैम। हाँ जी, आप वहाँ पे फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहे थे। हाँ जी, और आपके पास आवाज नहीं जा रही होगी। नो मैम, बिल्कुल भी नहीं है ये। बेटा वो नेट का ही इशू है बेटा, वो हर एक लेवल पे होता है। वो मेरे यहाँ पे भी हो सकता है, आपके यहाँ पे भी हो सकता है ना? नेट की प्रॉब्लम तो देखो इस चीज को अफेक्ट कर ही रही है, और जो कश्मीर वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे ख्याल से। यस मैम। मैम अजय और हर्षप्रीत की अटेंडेंस लगा देना। हाँ जी बेटा, मैं लगा दूंगी। अंश का भी लगा देना। अजय की भी। हाँ जी, अंश का भी लगा देना। यस मैम। हाँ जी, आज तक क्या कह रहे हो बेटा? ऑनलाइन वैसे नहीं पढ़ा।
क्योंकि आपने बेटा हमेशा से ऑफलाइन पढ़ा है ना, इसलिए आप लोग ऑफलाइन के हैबिचुअल हो। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली डिफरेंट है। ये बाहर वाली कंट्रीज में तो मतलब ये चीज बहुत कॉमन है, बट हमारे लिए ये चीज बहुत नई है। डेफिनेटली आप लोग मेरे ख्याल से बेटा प्रेजेंटेशन से भी नहीं पढ़ते होगे ना, आप लोग तो हमेशा बुक्स वगैरह से पढ़े हो, है ना? यस मैम। यस मैम, बुक्स प्रेफरेबल होती है ज्यादा। हाँ, जो मटेरियल होता है अगर बेटा आप बुक उठा के देखो उसमें एक अलग ही तरीके से उसको ज्यादा अच्छे ब्रॉडली तरीके से उस चीज को मेंशन किया होता है ना? एनालिसिस के लिए कौन सी बुक देख रहे हो बेटा? दिनेश मैम ने खुद पीडीएफ बना के ना एक्चुअली शेयर करी हुई है, तो दिनेश पीवी की बुक भी दी है मैम ने अपनी तरफ से, जो टॉपिक्स है उसमें वो सेंड किया हुआ है मैम ने। इनऑर्गेनिक के लिए बुक खरीद ली आप लोगों ने? अभी नहीं मैम मैम। आपकी प्रेजेंटेशन से प्रेफर कर रहे हैं मैम। बेटा मैं आपको ना ऐसा करती हूँ, अगर आप बुक नहीं जैसे अभी नहीं ले पा रहे हो या लाइब्रेरी वाला इश्यू आ रहा है ना, तो जो मेरे पास इनऑर्गेनिक की बुक है, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ मैं वहां से आपको ना पीडीएफ बना के भेज दूंगी। आप मेरी प्रेजेंटेशन देख लो बेटा, साथ में उसको भी थोड़ा रेफर कर लो, ठीक है? ताकि आपको बुक का भी अच्छी आइडिया लग जाए, उनके साथ आप क्लब करके ज्यादा अच्छा वो कर सकते हो, ठीक है? मैम जीआर चटवाल ले ली थी। हाँ जी, मैम जीआर चटवाल ली थी आप ले ली आपने, कईयों ने नहीं ली होगी ना बेटा। ये जो बड़े वाली बुक है वो ली है ना आपने, जो मोटी सी बुक है? यस मैम। है ना? हाँ, उसमें सारा सिलेबस गिवन है बेटा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें ना। यस तो मैम। वो रेफर कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है उनको मैं ये प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है? टॉपिक वाइज। अभी कॉलेज का नेक्स्ट सेमेस्टर में भी यूज होगा? हाँ जी जीआर चटवाल की बुक नेक्स्ट सेमेस्टर में भी यूज होगा? बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। हो सकता है जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपके हो सकता है इस बुक में आपको आगे यूज हो जाए, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। उसमें ही हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़नी है और रिलेटेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं। आगे आप लोगों की इस बार ऑर्गेनिक है, आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर में भी ऑर्गेनिक होगी, उससे नेक्स्ट में भी ऑर्गेनिक होगी, लेकिन इनऑर्गेनिक आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। ओके मैम। हाँ जी, बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स भी आएंगे, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड सूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स, एडवांस फार्मास्यूटिक्स, यूनिट ऑपरेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आएंगे। हाँ जी अदिति, क्या कह रहे हो बेटा? मैम कॉलेज कब ओपन होगी? बेटा अभी कुछ नहीं पता कॉलेज का कब ओपन होंगे। कई जगह पे वैसे देखा जाए कॉलेज खुल भी गए हैं, लेकिन जब हमारी यूनिवर्सिटी पीटीयू की तरफ से कोई अपडेशन आएगी, मैनेजमेंट की तरफ से आएगी। आप सब लोग चाहते हो कि कॉलेज खुल जाए? अभी तैयार कर रहे हैं। हेलो, अभी वैसे बेटा कोई अभी देखो लेटेस्ट कोई ऐसी अपडेट आई नहीं है, तो मैं तो आपको स्पेसिफाई नहीं कर सकती कब खुलेंगे, बट लेट्स सी, होप के अब शायद जल्दी ही खुल जाए। मतलब हो सकता है नवंबर में या फिर अगले सेमेस्टर का भी कह रहे हैं कि उसमें मतलब खुलने के ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, घर पे पढ़ाई नहीं होती, डिस्टर्बेंसेस होती रहती है। एग्जैक्टली वो तो है ही बेटा, थोड़ा प्रॉब्लम तो रहता ही है, कंसंट्रेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता और मुश्किल भी होता होगा। सुबह से शाम तक आप लोग कंप्यूटर पे बैठ के क्लासेस ले रहे हो, वो चीज भी थोड़ी मेरे ख्याल से काफी मुश्किल होगी बच्चों के लिए। बहुत मुश्किल है मैम। मतलब कोशिश मैम हम लोग तो मोबाइल में कर रहे हैं मैम। यस मैम, सेल फोन लेके ऐसे बैठे रहो, हैबिट है नहीं मैम। हाँ वो तो है बेटा, पर वैसे कई बच्चों के पास मोबाइल ही है बेटा, लैपटॉप वगैरह नहीं है, सिस्टम नहीं है। नहीं मैम। अच्छा मैम लैपटॉप भी हेडेक होता है अगर आप देर स्क्रीन में बैठे रहो ना। क्या चीज? मैम अगर स्क्रीन के सामने बैठे रहो ना लैपटॉप में भी तो हेडेक होने लग जाता है। हाँ वो तो है। यस मैम, शाम में हेडेक होता है बहुत।
और घर पे रहो तो जो थोड़ा टाइम मिले ये काम ओपन, कॉलेज ओपन हो जाए तो सही रहता है। सीरियसली ब्रो। तो एक्चुअली बस मैम ओपन करवा दो। प्रॉपर शेड्यूल बन जाएगा अगर कॉलेज ओपन हो जाएगा ना, आप लोगों का एकदम अच्छे से शेड्यूल टाइम टेबल बन जाएगा। वो चीज फिर मुश्किल होती है घर पे ना, उतना हम मैनेज नहीं कर पाते। यस मैम। चलो पर कोई बात नहीं बेटा, अब थोड़े टाइम की बात है ना। देखते हैं अब तो। आई थिंक कोविड सिचुएशन वैसे तो कंट्रोल आ ही गई है कई जगह पे, तो कहीं कहीं पे है जो ये थोड़ी सी अभी भी ज्यादा फैल रही है। ऐसे तो वैसे कभी कुछ इस तरीके का कोई टाइम कभी आया नहीं जो इस बार आया है ना। काफी मुश्किल वाला टाइम था ये सबके लिए। किसकी शादी हो रही है? आस्था, हमारे घर में वेडिंग है। अच्छा, सो बेटा व्हाट वी कैन डू, अभी तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आप कल ये वाला टॉपिक रिवाइज करके आना, ठीक है? मैम Yes, ma'am. हाँ जी भव्या। मैम दिनेश की अटेंडेंस लगा देना। क्यों, दिनेश का भी ज्वाइन नहीं हुआ? अजय की भी लगा देना। उसकी मैम मैम बीच में मेरे को ज्वाइन हुआ था लेकिन मैम डिस्कनेक्ट हो अजय, गया था। अंश और दिनेश की, इन तीनों की लगा देना। आप लोगों की अटेंडेंस लेती हूँ। आस्था, वो तो नहीं बोलेगी मैम, उसका माइक खराब रहता है। ओके। अभिनव, अभिषेक, आदर्श, मैम। मैम अभिनव का माइक खराब है। अच्छा, अभिनव का। आदर्श, आदिति, प्रेजेंट मैम। आदित्य, प्रेजेंट मैम। अल्ताफ, यस मैम। अमन, प्रेजेंट मैम। आचन,